जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है तीसरा समझदार दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। दो अरबी दोस्तों को एक बहुत बड़े खजाने का नक्शा मिला। खजाना किसी रेगिस्तान के बीचों बीच था। दोनों दोस्तों ने योजना बनाना शुरू कर दी और उन्हें पता चला कि खजाने तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा समय लगता है और रास्ते में भूख प्यास से मर जाने का भी खतरा है। बहुत विचार करने पर दोनों ने तय किया कि इस योजना में एक और समझदार दोस्त को शामिल किया जाए ताकि वे एक और ऊँट अपने साथ ले जा सकें जिस पर खाने पीने का ढेर सारा सामान भी आ जाए और खजाना अधिक होने पर वे उसे ऊँट पर ढो भी सकें। पर सवाल ये उठा कि चुनाव किसका किया जाए। बहुत सोचने के बाद मोहम्मद और रिजवान को चुना गया। ये दोनों हर तरह से बिल्कुल एक तरह के थे और कहना मुश्किल था कि दोनों में अधिक बुद्धिमान कौन है। इसलिए उनके बीच में एक प्रतियोगिता कराई गई जिसके जरिए सही व्यक्ति का चुनाव करके उन फैसला लिया जाएगा। दोनों दोस्तों ने उन्हें एक निश्चित स्थान पर बुलाया और बोले, रिजवान, मोहम्मद, तुम अपने अपने ऊँट पर सवार होकर सामने दिख रहे रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दो। कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें यह रास्ता दो अलग अलग रास्तों में बढ़ता दिखाई देगा, जो कि एक सही रास्ता होगा और एक गलत। जो इंसान सही रास्ते पर जाएगा वही हमारा तीसरा साथी बनेगा और खजाने के 1/3 हिस्से का मालिक बनेगा। मोहम्मद और रिजवान दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और उस बिंदु पे पहुंच गए जहां से रास्ता बढ़ता था। वहां पहुंचकर मोहम्मद ने इधर उधर देखा। उसे दोनों रास्तों में कोई अंतर समझ नहीं आया और वह जल्दी से बाएं तरफ बढ़ गया, जबकि रिजवान बहुत देर तक उन रास्तों की ओर देखता रहा और उन पर आगे बढ़ने के नतीजे के बारे में सोचता रहा। करीब 1 घंटे बाद बाईं ओर के रास्ते पर धूल उड़ती दिखाई दी और जैसे कि मोहम्मद वहां से बड़ी तेज़ी से वापस आ रहा था। उसे देखते ही रिजवान मुस्कुराया और बोला, ये तो गलत रास्ते पर चला गया, शुक्र है कि मैं नहीं गया। दोनों दोस्त छुप कर ये सब देख रहे थे और वे तुरंत उनके सामने आए और रिजवान और मोहम्मद को बोले, बधाई हो। रिजवान ने फ़ौरन जवाब दिया, शुक्रिया। तभी दोनों दोस्तों ने कहा, नहीं, हमने तुम्हें नहीं मोहम्मद को बोला है और हमने उन्हें ही अपना एक साथी चुना है। तभी रिजवान गुस्से में बोला कि मोहम्मद तो गलत रास्ते पर आगे बढ़ा था, फिर भी उसे क्यों चुना जा रहा है। तभी दोनों दोस्तों ने कहा, क्योंकि उसने ये पता लगा लिया कि गलत रास्ता कौन सा है और अब वो सही रास्ते पर आगे जा सकता है, जबकि तुमने पूरा वक्त बस एक जगह बैठकर यही सोचने में गवा दिया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। समझदारी किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचने में नहीं, बल्कि एक समय के बाद उस पर काम करने और तजुर्बे से सीख लेने में है। दोनों दोस्तों ने अपनी बात पूरी की। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा समय आता है जहां हम फैसला नहीं कर पाते कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है, और ऐसे में बहुत से लोग बस सोच विचार करने में ही अपना काफ़ी समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों को ज़्यादा सोचने की बजाय मोहम्मद की तरह अपने विकल्पों को ध्यान से विचार करें और अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ें। राधे राधे।